कल के वीडियो में हमने बात किया था, एक वीडियो डाला गया था, लास्ट वाला जो वीडियो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का वीडियो था वो। उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है उसके बारे में डिटेल में सारी बातें समझाई गई थी। उसकी महत्ता को समझाया गया था कि कितना महत्वपूर्ण वो है, आपके बच्चे को ठीक करने में कितना योगदान उसका हो सकता है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में पूरी डिटेल आपको समझाई गई थी। उसको किनके गाइडेंस में ये करना चाहिए, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें क्लियरली मैंने समझा दी थी। ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी को, और फिर इसमें कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि हाँ कैसे कैसे हम काम करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन में हमने बताया था कि जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हमारे हैं, 5 स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनका कंबाइंडली जो स्टिमुलस इनसे हम लेते हैं सबको इंटीग्रेट करना, एकीकरण करना, उसको सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें वेस्टिबुलर और उसके बाद से काइनेस्थेटिक सेंस को इसमें ऐड किया था, प्रोप्रायोसेप्शंस को। तो ये सारे स्टिमुलस कंबाइंडली सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के अंतर्गत आते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वेस्टिबुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। वेस्टिबुलर एक्टिविटीज, वेस्टिबुलर वर्ड जहाँ आता है इसका मतलब समझना चाहिए, ये बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है कि आपको कैसे बॉडी बैलेंस करना, बॉडी अवेयरनेस होना और बॉडी को प्रॉपर बैलेंस करना, कोऑर्डिनेशन भी इसमें होगा तभी आदमी एक सही तरह से अगर चल भी रहे, हमारा गेट पैटर्न भी अगर प्रॉपर हो रहा है तो वो बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है, वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन प्रॉपर हो रहा है। इसकी वजह से अगर इसमें कहीं से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे। पार्किंसंस के पेशेंट का एग्जाम्पल आप सबसे ईजिली समझ सकते हैं कि वो पेशेंट क्या होते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है, चलते चलते अचानक से वो गिर जाएंगे। तो वो ही चीज़ को कैसे इन बच्चों में ठीक करना, वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या आप कर सकते हैं, घर पे क्या क्या कर सकते हैं, और इसको आप लिटरली कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर वीडियोज़ में हम बताते हैं कि खुद से आजमाना नहीं है, बताते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप जैसे दिखाया जा रहा है वैसे कर सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा, और इसको सेफ्टी मेजर्स के साथ करना होता है। ये नहीं कि कहीं भी खड़ा कर दिए बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है नकल के लिए भी थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा। तो इसी की बात हो रही है। अब वेस्टिबुलर की बात हमने की, तो वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वेस्टिबुलर स्टिमिंग को अगर आप थोड़ा समझें तो कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि वो हाइट पे चढ़ने से डरते हैं, ठीक है। कहीं हाइट पे आप बच्चे को खड़ा कर रहे हैं तो वो चिल्लाना शुरू कर दे रहा है, रोना शुरू कर दे रहा है, बिल्कुल भी वो हाइट पे खड़ा नहीं होना चाहता है, वेस्टिबुलर स्टिमिंग में आता है। कुछ बच्चे क्या है कि दिन भर बॉडी शेकिंग करते रहेंगे, उसके बाद से कहीं भी ऊंचा चढ़ जाएंगे, कहीं भी ये हो जाएगा, पतले पतले ये पे चलना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें ये सीकिंग नेचर में आती है और ये भी प्रॉब्लम आती है। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। बच्चे को बॉडी अवेयरनेस ही नहीं है, उसको हाइट का डर ही नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम है। उन बच्चों के लिए वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन की एक्टिविटीज़ करानी होती है। तो वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ में सबसे पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को बैलेंसिंग बोर्ड जो होता है, वेस्टिबुलर बोर्ड हम लोग बोलते हैं, बैलेंसिंग बोर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कैसे बैलेंसिंग बोर्ड पे बच्चे को खड़ा किया गया है और खड़ा करके उसके हाथ में मेडिसिन बॉल कभी पकड़ाना, कभी जब वो उससे थोड़ा सा धीरे धीरे, पहले तो बच्चे को ऐसे ही खड़ा करेंगे तो बैलेंसिंग बोर्ड क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता है, तो बच्चों में थोड़ा डर का ये होता है, और धीरे धीरे यूज टू जब वो हो जाएंगे तो आराम से वो खड़ा होना शुरू करेंगे। तब फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि उनके हाथ में एक वजन वाला वेटेड बॉल पकड़ाया जाता है जिसको मेडिसिन बॉल बोलते हैं। तो 1 kg 2 kg जिस तरह का बच्चा है, जिस तरह का उसका शरीर का ये है, उम्र के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से उतना वजन पकड़ाया जाता है कि वजन लेके उस पर खड़ा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तीसरा इसमें होता है कि अब जब आप इससे और डेवलप करते हैं तो बच्चे को क्या करेंगे, सिर पे एक जिम बॉल दे देंगे, जिम बॉल पकड़ के वो कितनी देर खड़ा हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बैलेंसिंग के स्टेप 1 से स्टेप 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग लेके जाते हैं।
फिर कुछ दिन के बाद से आप क्या करेंगे कि बच्चे का आंख बंद करके उस पर खड़ा करेंगे। तो धीरे धीरे हाइट से जो उनका डर लग रहा था, हाइट पे वो चढ़ना नहीं चाह रहे थे, उनकी प्रॉब्लम थी स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर पे चढ़ना उतरना, ये सब चीज़ें उनकी प्रॉब्लम हो रही थी। ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले ये आप वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में हम समझाते हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि जैसे बच्चे को स्टार्टिंग में बैलेंसिंग बोर्ड के ऊपर एक टैक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए कुछ वो चुभने वाला जो एक्यूप्रेशर बोर्ड होता है वो रखा गया है बैलेंसिंग बोर्ड के ऊपर, और उस पर इसको खड़ा कराया गया। स्टार्टिंग में ये रो रहा है, बीच बीच में कभी कभार करता है, फिर रोना शुरू करता है। तो इसको स्टार्टिंग दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसमें ये रो रहा है, इसको खड़ा किया जा रहा है, बार बार ये डर के बैठ जा रहा है, क्योंकि वो बैलेंसिंग बोर्ड हिल रहा है ना, तो बच्चा डरेगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। कुछ दिन तक हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना होता है। पेरेंट्स लोग पैनिक हो जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे बच्चा कर लेता है। नीचे बैठो। छोटो बैठो। बैठो उठो। बैठो देखो, कल करा दिया था सब तो दर्द हो जाएगी। क्या इसका टाइट देखा बस। उठो देखो मेरे पास बैठो। देखो मेरे पास लो उठाओ। मेरे पास देखो देखो ये लो देखो लो जल्दी जल्दी देखो देखो देखो। हाँ पहले पकड़ो ये देखो लो देखो ये लो देखो देखो ये लो देखो ये लो ये लो